नमस्कार। आज की इस विशेष अदालत में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम एक ऐसी शख्सियत पर मुकदमा चलाने जा रहे हैं जिसने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बच्चे, बूढ़े, जवान और दुनिया भर के सेलिब्रिटी इससे प्यार करते हैं और चौबीसों घंटे इससे जुड़े रहते हैं। प्लीज़ वेलकम वंस अगेन हम सबके चहेते और हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ देने वाले मिस्टर प्लास्टिक को। आज की अदालत के इस स्पेशल शो के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है एक ऐसी शख्सियत को जो भास्कर इंडिया की एडिटोरियल हेड और ग्रीन इंडिया नामक एनजीओ से पिछले 25 वर्षों से जुड़ी हुई है। प्लीज वेलकम मिसेस अमृता राजदान। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, सवालात और इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, आइए एक नज़र डालते हैं प्लास्टिक की खूबियों और खासियत पर। प्लास्टिक सिंथेटिक कार्बनिक यौगिकों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसका आविष्कार वर्ष 1862 में अलेक्जेंडर पार्क्स ने किया था। इसके आविष्कार से उस वक्त यूरोप और अमेरिका के व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ। आज ये पूरी दुनिया में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है। हल्का, रंगीन, पारदर्शी, सस्ता, मजबूत, टिकाऊ और वाटरप्रूफ होने के कारण इसने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पैठ बना ली है। आज की अदालत में हम प्लास्टिक की इसी कामयाबी पर सफाई मांगेंगे। हम आज की जज अमृता राजदान की इजाज़त चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्यवाही शुरू की जाए। प्लास्टिक जी, मैं जो भी आपसे प्रश्न पूछूं उसका जवाब सच सच दीजिएगा। क्या यह बात सच है कि वर्षा के जल को आप जमीन के अंदर जाने से रोकते हैं? जी हाँ। क्या यह बात भी सत्य है कि आप जलाए जाने पर जहरीले गैस का उत्पादन करते हैं? जी हाँ। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जीव जंतु आपको भोजन समझकर ग्रहण कर लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है? जी हाँ। और क्या यह बात सत्य नहीं कि आप नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं? जी हाँ। That's all my lord. क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? योर ऑनर, क्या आपने कभी किसी को सीढ़ी चढ़ते हुए देखा है? जरूर देखा होगा। ऑर्डर ऑर्डर। सोचता हूँ जो लोग इस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सीढ़ी क्या है? सिर्फ एक निर्जीव ढांचा जिस पर पैर रखकर, रौंद कर वह अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और मंजिल मिल जाने के बाद वह सीढ़ी को पलट कर भी नहीं देखते। यस, नो इमोशनल कनेक्शन एट ऑल। इस कोर्ट रूम में बैठे हर व्यक्ति ने मेरा इस्तेमाल किया है और आज भी कर रहे हैं और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। I object, Your Honor. लेट मी फिनिश। योर ऑनर, सुबह उठकर हाथों में प्लास्टिक के टूथब्रश से लेकर रात के ऑल आउट के स्विच ऑन करने तक लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। भरी बरसात में मैंने इन्हें भीगने से बचाया, गरीबों की छत को चूने से बचाया, इनके द्वारा खरीदी गई महंगी गाड़ियों को खराब होने से बचाया। योर ऑनर, इनके बच्चे मुझसे बने खिलौनों को खेल खेल कर बड़े हुए हैं और आज यही लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं सिर्फ ये देखने का प्रयास कर रहा था कि इस प्लास्टिक से कैसे और कितनी देर में दम घुटता है।
हमारी पृथ्वी का दम इस प्लास्टिक की वजह से इसी प्रकार घुट रहा है। योर ऑनर, हमें जल्द से जल्द इसका कोई विकल्प ढूंढना होगा। मेरा इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए, इसके अलावा आप लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है योर ऑनर। यदि हम इस प्लास्टिक पर रोक लगाएं और इसके बदले कपड़े या कागज का इस्तेमाल करें तो हम पर्यावरण के साथ साथ पृथ्वी को बचा सकते हैं। योर ऑनर, पेड़ कटने का सबसे प्रमुख कारण है कागज। कुल कटे हुए पेड़ों का 35% भाग कागज बनाने में लगता है और मज़ेदार बात यह है योर ऑनर कि उस कागज में भी मुख्य रूप से इसका प्रयोग होता है टिश्यूज़ बनाने में। वही टिश्यूज़ जिसका हम एक बार इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं, वही टिश्यू जिसका हम उपयोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं और वेस्ट उससे भी ज़्यादा करते हैं। योर ऑनर, एक रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में 27,000 से अधिक पेड़ काटे जाते हैं सिर्फ टिश्यूज़ बनाने में, यानी हर साल 1 करोड़ पेड़। नो क्लैपिंग्स प्लीज़। यह कोई ताली बजाने की बात नहीं, यह एक गंभीर मुद्दा है और अगर इसी रफ्तार से पेड़ काटे जाएं तो पृथ्वी पर अगले 100 वर्ष भी जीवन नहीं बचेगा। क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? सभी पक्षों और दलीलों को सुनने के पश्चात अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कागज़ और प्लास्टिक दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं और दोनों के ही दुरुपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। चूँकि पर्यावरण को बचाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है, इसीलिए अदालत वर्षा ऋतु से पहले प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस और 3 जुलाई को नो प्लास्टिक डे के रूप में मनाने का आदेश देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।